वेलकम टू दिस वीडियो एन इंसाइट इनटू द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट का ये दूसरा वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि टाइप ऑफ अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में टाइप ऑफ अरेस्ट को जानना आवश्यक है। तो कितने प्रकार के टाइप ऑफ अरेस्ट हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो टाइप ऑफ अरेस्ट को अगर देख लें तो मोटे तौर पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के हम लोग गिरफ्तारी करते हैं, जिसमें कि सेक्शन 35 बीएनएसएस में इसके बारे में बताया गया है। और अरेस्ट विद वारंट, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें वारंट लेकर के पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने जाती है, जैसे कि नॉन कॉग्निजिबल केसेस में होता है। तो अब हम लोग सेक्शन 35 बीएनएसएस को देखेंगे कि अरेस्ट विदाउट वारंट के क्या कुछ कंडीशन है, क्योंकि अगर हम अरेस्ट विदाउट वारंट के कंडीशन को जान जाएंगे तो उसके अलावा जो भी बचेगा वो अरेस्ट विद वारंट में चला जाएगा। तो सेक्शन 35 बीएनएसएस को हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि क्या कुछ उसमें बताया गया है और उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो कंडीशन ऑफ विदाउट वारंट अरेस्ट, बिना वारंट गिरफ्तारी की शर्तें क्या है। तो any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person। कोई भी पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित कंडीशन में गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका एक ट्रिक है, वो है सिप्सोडर। सिप्सोडर आपको देख रहे हैं, एक एक वर्ड कहां पर से लिया गया है उसे हम पूरे तरीके से देखेंगे यहाँ पे। तो सिप्सोडर को हम यहाँ डिकोड करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सिप्सोडर आखिर कहता क्या है। पहला कंडीशन है, पहला सी, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजिबल ऑफेंस। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो वहां पर भी हम उसको बिना वारंट गिरफ्तार करेंगे। तो सी डिनोट्स टू कॉग्निजिबल ऑफेंस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा है आई। ये आई imprisonment for a term which may less than 7 years और which may extend to 7 years, इससे डिनोट होता है। मतलब आई फॉर imprisonment आप कारावास को डिनोट कर सकते हैं। इसमें यह कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा है या उससे ज्यादा की भी सजा है, लेकिन पुलिस अधिकारी को कुछ संदेह है कि वो इस प्रकार के काम कर सकता है, तो उस संदेह में उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। कौन कौन सा संदेह हो सकता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला संदेह यह है कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण बन जाता है कि इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है। दूसरा, या तो पुलिस ऑफिसर को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर किस लिए नेसेसरी है, तो टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। तो अक्सर होता है कि अपराधी अपराध करने के बाद अपराध को छुपाने के लिए और अपराध करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कोई अपराध कर चुका है कोई और अपराध ना करे उसके लिए उसे बिना वारंट गिरफ्तार करेगी। या फिर फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध की उचित जांच के लिए भी क्या करेगी, उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी। या फिर टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। अगर वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको इस तरह एविडेंस के छेड़छाड़ से रोकने के लिए, उसको छुपाने के लिए भी बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगला कंडीशन क्या कहता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विटेंट with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer। हो सकता है कि जिसने अपराध को देखा है करते हुए उसे, तो उसको या तो प्रलोभन देगा या उसको थ्रेट देगा या उसको कोई वादा करेगा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने इस अपराध के बारे में नहीं बताना। या फिर एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट whenever required cannot be ensured। अगर ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जब हमको आवश्यकता होगी इसको न्यायालय में उपस्थित होने की, वो उपस्थित नहीं होगा। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। और इनमें से क्या रीजन है जिसके लिए पुलिस उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर रही है,
वो रीजन को लिखेगा। Provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection, record the reason in writing for not making the arrest. अगर इस सब रिकॉर्ड, मान लीजिए कि उसको गिरफ्तार करना था, ये कंडीशन बन रहा था, लेकिन फिर भी गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ऑफिसर ने, तो क्यों नहीं किया उसके बारे में भी रीजन पुलिस ऑफिसर लिखेगा इम्प्रिजनमेंट, कारावास वाले। इसमें एक पॉइंट और दिया गया और ये कहा गया, अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence। अगर पुलिस ऑफिसर को जो विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त होती है कि ये संज्ञेय अपराध किसी व्यक्ति ने किया है जिसमें सजा 7 साल या उससे अधिक है, साथ ही साथ डेथ सेंटेंस और ये भी सजा का प्रावधान है, तो भी पुलिस क्या करेगी, बिना वारंट गिरफ्तार करेगी। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट वाला है, कारावास वाला जो कीवर्ड है, उसमें ये सारी चीजें कवर होती है। अगला देखेंगे हम सिप्सोडर का पी। तो पी से होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, who has been proclaimed as an offender either under the संहिता और by order of the state government। किसी भी व्यक्ति को जिसको इस संहिता के अधीन, इस कोड के अधीन जो है क्या किया गया है, आदेश दिया गया है और उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। उसके बाद देखेंगे एस। एस से हो गया स्टोलन प्रॉपर्टी, इन whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such things। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास चोरी की संपत्ति होने का संदेह है, तो उसको भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो हो गया सिप सो, एस तक हो गया ओ। ओ से हो गया who obstructs a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। कोई भी पुलिस अधिकारी को उसके लॉफुल ड्यूटी को करने में ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई करता है, तो भी उस व्यक्ति को बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो सिप सो हो गया। इसके बाद डर का डी, DERR। डी से हो गया डिजर्टर, भगौड़ा, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अगर किसी को भी उचित संदेह है कि ये संघ के किसी सशस्त्र बल से भगौड़ा हो गया है, तो उसे भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ई से हो गया एक्स्ट्राडिशन, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicious exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which, if committed in India, would have been punishable as an offence and for which he is under any law related to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। तो अगर प्रत्यर्पण वाली संधि से संबंधित किसी देश के साथ है और कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है जो भारत में अपराध के तौर पर देखा जाएगा, तो उसे भी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी। आगे देखें तो आर से रिलीज्ड कन्विक्ट, who being a released convict commits a breach of any rule made under sub section 5 of section 394। 394 की धारा 5 के तहत किसी को भी अपराधी को जो है छोड़ा जाता है पेरोल पे, अगर उसने वैसा कोई अपराध का किया है जो उस कंडीशन को वायलेट्स करता है, तो हम उसको भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। एंड लास्ट आर है, वो है रिक्विजिशन, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without warrant by the officer who issued the requisition। तो जो भी रिक्विजिशन दे करके किसी अनदर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस ऑफिसर को भी कहा जाता है कि ये ऐसा अपराधी है, तो अगर उसके जुरिडिक्शन में है तो बिना वारंट उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो ये तो सिप्सोडर वाले सारे पॉइंट थे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो कि हमारी नई कानून जो BNSS आया है
जो सीआरपीसी को रिप्लेस किया है उसमें बताए गए हैं। उसमें हम कुछ और पॉइंट्स को देखें तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, सेक्शन 39 में नाम और ये गलत बताने के लिए गिरफ्तार किया गया है नाम पता के बारे में। नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of magistrate। अगर सेक्शन 39 का जो प्रोविजन है उसमें अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें हमको वारंट लेना है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद उसको अरेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। आगे पॉइंट दिया गया तीसरा, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made। तो जो हम 41 के 1 सीआरपीसी में पढ़ते थे उसे 35 के क्लॉज 3 में लाया गया, नोटिस दिया जाएगा कि जहां पर भी हम सबसेक्शन 1 के तहत हम किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, अगर रीजनेबल कंप्लेंट है उसके बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी रिसीव हो चुका है और संदेह भी एग्जिस्ट करता है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो उसको हम नोटिस करते हैं और उस नोटिस में जगह देते हैं कि कहां पर वो अपने आप को अपीयर करेगा। तो ये नोटिस की बात की गई है क्लॉज 3 में। इसके बाद क्लॉज 4 में है वेयर सच अ नोटिस इज इश्यूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द नोटिस। अगर हम नोटिस दिए हैं तो उस नोटिस का कंप्लाई करना उस व्यक्ति की कर्तव्य है और वो उस नोटिस के शर्तों का पालन करेगा। पांचवा पॉइंट कहता है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू in the notice unless for reason to be recorded. The police officer is of the opinion that he ought to be arrested। सीधा सा बात है, अगर व्यक्ति को नोटिस अनुपालन करता है या उसके अनुपालना को जारी रखता है तो नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो जाए कि उसे गिरफ्तार करना जरूरी था। छठा पॉइंट कहता है वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द नोटिस। जैसे ही वो नोटिस को कंप्लाई अनुपालन करने में विफल हो जाएगा और इन अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन passed by a competent court in this behalf arrest him for the offense mentioned in the notice। तो जैसे ही वो अपना कंप्लाई करना विफल करेगा अनुपालन करने में नोटिस के बारे में वैसे ही उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ अरेस्ट विदाउट वारंट के सेक्शन 35 बीएनएसएस में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, वो क्लॉज 7 है। क्लॉज 7 जो कि न्यूली एडेड क्लॉज है बीएनएसएस में, इसे ध्यान रखेंगे अरेस्ट के दौरान। इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है नो अरेस्ट शैल बी मेड, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है आपको, ये है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर not below the rank of deputy superintendent of police in case of an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person is infirm or is above 60 year of age। अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसने ऐसा अपराध किया है जो कि 3 साल से कम की सजा का जिसमें प्रावधान है, कारावास की सजा का प्रावधान है, वहां पर हम बिना डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के परमिशन के, मतलब ये मिनिमम रैंक है डीएसपी का, उससे एबव हमको क्या करना है, पूछना है। अगर वो व्यक्ति क्या है, जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है और वो इनफर्म है, अशक्त व्यक्ति है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए हमको डीएसपी के परमिशन की आवश्यकता है। तो अरेस्टिंग के संबंध में इन चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो नो अरेस्ट आपको करना है अगर व्यक्ति इनफर्म है और अबव 60 ईयर ऑफ एज है। तो ये हम लोगों ने देखा अरेस्ट विदाउट वारंट के सारे कंडीशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को इसमें देखेंगे और प्रयास करेंगे कि अरेस्ट के सारे पहलुओं को समझ जाएं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।